देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से अगर कोई प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो पार्टी उसे पर विचार जरूर करती है। अगर कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो उन्हें सर्वप्रथम ये स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने 7 दिसंबर को उनके पिताजी को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की बात कही, क्यों उन्होंने अपने पिताजी को शेख चिल्ली बना दिया, क्यों उन्होंने पहले से ही मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी। इन सारी बातों का विचार विमर्श उन्हें करना होगा। इस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की परसेंट बहुमत से जीत हुई, उसको लेकर कहीं ईवीएम में सवाल उठते हैं। देखिए, प्रचंड बहुमत की विजय हमारी 2014 में भी हुई। तो 2014 में देखिए आप, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह 10 साल से शासन चला रहे थे, कांग्रेस का सरकार शासन था। उस समय भी हमारी प्रचंड बहुमत की विजय हुई थी। हिस्ट्री हमने रची थी कि 30 साल के बाद में पहली बार पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार आई थी। 2019 में भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई। और कांग्रेस ये क्यों भूल जाती है, मुझे यह समझ में नहीं आता, क्यों किंकर तब भी विमूढ़ हो जाती है वो, कि अभी कुछ राज्यों में जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां पर ईवीएम अच्छी हो जाती है, और जहां ईवीएम जहां हार जाते हैं वहां पर ईवीएम बदनाम हो जाती है। एक सॉन्ग है, मुन्नी बदनाम हुई वाली बात है। तो ईवीएम बदनाम हो जाती है कांग्रेस तेरे लिए। जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां पर ईवीएम अच्छी हो जाती है, सखा बन जाती है। जहां हार जाती है कांग्रेस वहां पर ईवीएम दुश्मन बन जाती है उनकी। तो ये यक्ष प्रश्न कांग्रेस को देना पड़ेगा कि क्यों कांग्रेस इस प्रकार से दो गुलाब व्यवहार करती है, क्यों कांग्रेस हमेशा कंफ्यूजन में रहती है। अभी विजय होने के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद नकुलनाथ जी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, नकुलनाथ जी तो सर्वप्रथम मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों से अगर कोई प्रभावित होकर आता है तो हमारी पार्टी का विचार करती है, उसमें समीक्षा करती है। लेकिन जहां तक आपने बात करी नकुलनाथ की, तो पहले तो वो जो है उन्होंने आपको बहुत सारी चीजों पे उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को वो उनके पिताजी कमलनाथ शपथ ले रहे हैं और आप सबको, मीडिया के मित्रों को और मध्य प्रदेश की जनता को वो बुला रहे थे। क्यों उन्होंने अपने पिताजी को शेख चिल्ली बना दिया, क्यों उन्होंने अपने पिताजी को मुंगेरी लाल बना दिया, क्यों उन्होंने पूरी कांग्रेस को मुंगेरी लाल बना दिया, क्यों उन्होंने शेख चिल्ली बनाया। पहले वो उसका जवाब दें, माफी मांगे, पहले वो क्षमा प्रार्थी हों। भारत मध्य प्रदेश की जनता का अपमान कर दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता निर्धारित करती कि कौन शपथ ग्रहण करेगा, किस पार्टी को बहुमत देगी। वो भगवान रूपी जनता को हमेशा इन्होंने राक्षस कहा। इन्होंने उनकी आंख फोड़ने वाला बयान दिया। प्रियंका वाड्रा आती हैं, कहती हैं मध्य प्रदेश आप लोगों की आंखें फूट गई है कि अंधे हो गए हो। 4 बार भाजपा को जिताया। और शायद मुझे लगता है कि भगवान रूपी जनता को यह बात भी बुरी लगी, उन्होंने फिर से 5वीं बार 163 से ज्यादा सीट दे करके भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्तारूढ़ किया है, जनसेवा का अवसर प्राप्त किया। तो कांग्रेस को यह माफी मांगना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, बजाय ईवीएम पर माफी ठीकरा फोड़ने पे। और दूसरी बात मैं तो कहूं कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल जी, प्रियंका जी, इन सबको फूल सिंह बरैया जी जो है उनके साथ जाकर के कल 7 दिसंबर को उन्होंने जो संकल्प लिया है, प्रण लिया है, उसमें जाकर के अपने सभी के चेहरों पर कालिख लगानी चाहिए। क्योंकि अकेले फूल सिंह बरैया उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि प्रदेश का नेतृत्व कांग्रेस का था, तो कांग्रेस के नेतृत्व में टिकट दिए, कांग्रेस के नेतृत्व की ऐसी नीतियां रही, सारी चीज रही, तो कहीं ना कहीं प्रदेश का नेतृत्व जो, जैसे कमलनाथ जी हैं, जैसे दिग्विजय सिंह जी हैं, जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, वो आए थे, उन्होंने कहा, प्रियंका वाड्रा हैं, राहुल गांधी हैं, और सोनिया जो अभी खड़गे जी अध्यक्ष सीनियर खड़गे, वो यार सोनिया जी हैं। तो इन सबको आकर के, इन सबके लिए भी काले के हकदार होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर ये कहेगी कि भारत की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, 3 राज्यों की जनता ने ऑलरेडी ईवीएम के द्वारा प्रचंड जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को। ऑलरेडी कांग्रेस के चेहरे पर कालिख लग चुकी है। इस प्रकार का मुझे नहीं लगता कि ये उचित रहेगा, ऑलरेडी उनको कालिख लग चुकी है।